सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। हर जस पदरात धनाश्री साथ आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। या की कल कीमत नहीं रे काई, ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सूरा के शिर गरु नहीं रे, नहीं सतिया के होय। सूरा के शिर गरु नहीं रे, नहीं सतिया के होय। या का तो सतगरु सत ही है रे, दूजो गुरु नहीं को। या का तो सतगरु सत ही है रे, दूजो गुरु नहीं को। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। और सकल जहान में है रे, कया करे सब काम। और सकल जहान में है रे, कया करे सब काम। यूं करनी कर राम ने, पर से नहीं निज धाम। यूं करनी कर राम ने, पर से नहीं निज धाम। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सूर फिरे बाजार मेरे, सतियां गरा में होय। सूर फिरे बाजार मेरे, सतिया गरा में होय। मोसर विद बिन भाई रो रे, याने सत नहीं प्रगटे होय। मोसर विद बिन भाई रो रे, याने सत नहीं प्रगटे होय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सतगुरु राजा सूरवारे, लेण मुलक चढ़ जाय। सतगुरु राजा सूरवारे, लेण मुलक चढ़ जाय। सतगुरु जब प्रगटे रे, सूरा सिखा में आय। सतगुरु जब प्रगटे रे, सूरा सिखा में आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सूरा तन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे होय। सूरा तन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे होय। यूं झनगढ़ चढ़ बोल सीरे, नाम उदय गढ़ होय। यूं झनगढ़ चढ़ बोल सीरे, नाम उदय घट होय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय।
ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला हाय। पीव आज जब बिछुड़े रे, जब सत आवे जान। पीव आज जब बिछुड़े रे, जब सत आवे जान। आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुख शर्म ने पान। आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुख शर्म ने कान। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला भाई। कै सुख देव जब भूप हीरे, मुलक न लेवे को। कै सुख देव जब भूप हीरे, मुलक न लेवे को। तो काहे को जूझ सिरे, मुआ बिन सतिय न होय। तो काहे को जूझ सिरे, मुआ बिन सतिय न होय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। या की कल कीमत नहीं रे काई। महाराज फरमा रहे, हे ज्ञानी, इस बात को सांभलो, इस बात को समझो। मैं हेला पाड़कर, हाथ पाड़कर कह रहा हूं, क्या इनकी कल कीमत नहीं है? दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। सूरवीर का, सती का और शिष्य में जो नाम प्रकट होता है, किस प्रकार से प्रकट होता है, उसके पीछे, प्रकट होने के पीछे क्या कारण, क्या कड़ है प्रकट होने की, क्या कीमत, क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या भेद है, कैसे सत आता है, कैसे प्रकट होता है और कैसे वो कार्य करता है। वो सारी बात महाराज समझा कर बता रहे हैं। क्या कह रहे? सूरा के शिर गरु नहीं रे, और सतिया के नहीं सतिया के। सती जो अपने पति के साथ सती होती है, उसके भी सत आता है, लेकिन उसके कोई गुरु तो नहीं है जो उन्हें सती होने का ज्ञान दे या सत के प्रकटने का ज्ञान दे। और ऐसे ही सूरवीर के सुरापा आता है, तो उसके भी कोई गुरु तो नहीं, लेकिन सुरापात। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, और नहीं सतिया के हो, दोनों के गुरु नहीं, फिर भी उनके सुरापात। तो महाराज कहते हैं, याके तो सदगुरु सती ही है रे। इनके सदगुरु कौन है? फिर सती ही इनका सदगुरु, इनका सती का और सूरवीर का। यानी कोई शरीरधारी सदगुरु नहीं, केवल सती ही इनका सदगुरु है। इनका सती का और सूरवीर का ऑटोमेटिक आता है, गेबव आता है। याके तो सदगुरु सती ही है रे, दूजो गुरु नहीं कोई, दूसरा कोई गुरु नहीं है। किसी ने कहा थोड़ी, किसी ने बताया थोड़ी, सती के सत प्रकट हो गया और वो पति के साथ जल गई। उसे आग भी गर्म नहीं लगी, जल गई। बिना सत प्रकट हुए जल नहीं सकते, सती हो नहीं सकती। और सूरवीर भी बिना सत के प्रकटे सुरापा उनके भीतर नहीं आता। तो भीतर में जब प्रकटता है तब आता है। तो महाराज कह रहे, प्रकटने की विधि क्या है, तरीका क्या है, भेद क्या है, कैसे प्रकटता है? कह रहे महाराज, और सकल जहान में है रे, कयास करे सब काम।
यूं करनी कर राम ने पड़से ने निज। ये जो दृष्टांत दिया है ऑटोमेटिक का, गेबो का, सच पकड़ने का, ये पकड़ता है तब काम होता है। उसके बिना तो न सती हो सकती है और न सूरवीरता के साथ युद्ध के मैदान में जीत कर आ सकते यदि उसके भीतर सत नहीं पकड़े। यही दृष्टांत महाराज पर फरमा रहे हैं कि शिष्य के घट में भी ऐसे ही सत पकड़ता है, तब जाकर वो केवल पद आनंद पद को जीत पाए, उस पर विजय प्राप्त कर पाता, वहां पर झंडा जीत का रोक पाता है। जब तक सत नहीं प्रकटे तब तक नहीं होता काम। ये महाराज दृष्टांत के द्वारा समझा है। सती के सत कहां से आता? सतवार से आता। सूरवीर के कहां से आता? सूरापा स्वर्ग से आता है। तो दोनों के अलग, लेकिन जिसके निज नाम पकड़ता है वो आता है केवल पद आनंद पद से, अगम देश से आता है, ब्रह्म वैराट से आता है और शिष्य के गढ़ के भीतर प्रकटता है, जागृत होता है। तो जब प्रकटता है, जागृत होता है, आत्मज्ञान, उसे अनुभव होता है। ये ऐसी घटना है जो घटित होती है तो अनुभव में आए बिना नहीं रहती। इसका अनुभव शिष्य को होता ही है कि हमारे घट के भीतर कोई ना कोई नई चीज प्रकट हुई, जो पहले हमें अनुभव में नहीं आ रही थी लेकिन अब आ रही। और इसके बिना, तीनों प्रकार के सत्य के बिना, सती के अंदर सत्य के बिना, सूरवीर के अंदर सुरापे के सत्य के बिना और शिष्य के अंदर निजनाम के सत्य के बिना, और सकल जहान में है रे कया करे सब, और पूरे संसार में कहने से काम कर, कह रहे सुन रहे, यानी विचारों के द्वारा, मुख के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कहना हो रहा। मुख कह रहा है, मतलब कौन कह रहा है? इंद्रिया कह रही है, मुखारबिंद से कह रहा है। और किससे सुन रहे हो? कारण इंद्रिय से सुन रहे हो, और जैसा कहा गया उसके अनुसार कर रहे हो। तो ये कहने और सुनने का कार्य हो गया। तो कहने और सुनने का जो कार्य होता है वो गेबाऊ नहीं, वो कार्य ऑटोमेटिक नहीं, किसी ने कहा और आपने करा, वो गेबाऊ नहीं है, वो कहने पर किया गया कार्य और वो करनी में आता है, क्रिया में आता है। और जो सत्य प्रकट होता है वो करने में नहीं है, क्रिया में नहीं है, कहने में नहीं है, सुनने में नहीं। न उसमें सत्य प्रकट होने में कहना है कुछ, न सत्य प्रकट होने में सुनना है कुछ। स्वतः ही ऑटोमेटिक ही गेबाऊ ही भीतर से प्रस्फुरित होता है, भीतर से प्रकटीकरण होता है। ऐसे प्रकट होता है कि जैसे पहले से भीतर में था लेकिन हमें पता नहीं था, अचानक पता लगा, बोध हो गया उस समय, अचानक ज्ञान। उसमें न कहना है न सुनना है, और बोध कभी भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कहना सुनना तो नहीं कि इतने साल में कहूंगा और इतने साल में सुनूंगा तब होगा, ऐसा तो नहीं है। जो प्रकट होने वाला है कभी भी हो सकता है, ज्ञान का बोध तो कभी भी हो सकता है। तो अचानक है, गेबाऊ है, ऑटोमेटिक है, किसी के कहने में नहीं है, किसी के सुनने में नहीं। विचारों के द्वारा ज्ञान कथने में, 52 अक्षरों के ज्ञान में वो सत्य है नहीं, वो सत्य तो, लेकिन सत्य की खोज सब 52 अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से करना चाहते हैं। सत्य की पहचान सब 52 अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से करवाना चाहते हैं। महाराज कह रहे वो तरीका ही गलत, उससे कभी सत्य मिलना ही नहीं है, क्योंकि 52 अक्षर तो झूठ है। 52 अक्षर सत्य कहाँ है? जो सत्य है वो तो 52 के बाहर है।
राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, लिस्ट मुष्ट में आवे नहीं। वो तो इंद्रियातीत है, वचनातीत है, कालातीत है, समयातीत है, सबसे अलग है। वो संसार में उस चीज को तो कोई अनुभव कर पाते नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों से अलग है। सबको किसका अनुभव होता है? जो इंद्रियों में देखने में आता है, इंद्रियों में सुनने में आता है, इंद्रियों से कहने में आता है, इंद्रियों से सूंघने में आता है, इंद्रियों से पकड़ने में आता है। सब वही काम कर रहे हैं। और सकल जहान में है रे, कैया करे सब काम। कहने और सुनने का काम है पूरे संसार में। तो महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसे कहने और सुनने के काम से क्या आपका मोक्ष हो जाएगा? कहने और सुनने के काम से मोक्ष हो जाएगा? वो सत्य के प्रकटे बिना, सत्य का प्रकटीकरण नहीं होगा। और केवल कह बहुत बहुत सालों तक कह दिया और बहुत सालों तक सुन लिया, क्या होगा? बराबर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतने सालों तक कहा, इतने सालों तक सुना। तो यूं करने कर राम ने परसे नहीं निज धाम। साफ स्पष्ट शब्दों में महाराज ने खोल कर बात समझा दी कि आप कहने और सुनने की करनी, इंद्रियों की करनी, इंद्रियों की क्रियाएं, इंद्रियों के उपाय जब तक करोगे, केवल यही उपाय से राम जी का धाम मिलने वाला नहीं। अपने भी लगे हम सत्संग सुन रहे हैं, सुनने से कुछ नहीं, तो भजन करने से होगा ना। सुनने से अपने ज्ञान मिलेगा, सुनने जब तक वो चीज भजन करने से होगा, भजन करने से आपने शब्द आए तो काम। मुख्य चीज महाराज बता रहे हैं, लोग सुनने और कहने में रह जाते हैं, लेकिन वो मुख्य चीज जो सत प्रकटीकरण है वो प्रकट नहीं होता, उसे नहीं जानते। हाँ, तो क्या करें महाराज, कहने सुनने में नहीं है। संतो कैया पत्नियां आ गई, कहते कितना ही है, लेकिन अपन मानते हैं क्या? अपन स्वीकारते हैं क्या? अपन धारते हैं क्या? संतो कैया पत्नियां आवे, कोई मानेगा ही नहीं। कहो कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, इसीलिए अपने मन में साधु सन्यासी बैरागी सब कितनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, कोई खराब बात कहते हैं, लेकिन कहने के बावजूद भी कोई मानता है, स्वीकार करता है, धारण करता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, जब तक वो कृपा नहीं हो जावे, दया नहीं हो जावे, मेहर नहीं हो जावे, निज नाम के प्रकटीकरण की, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर की दया नहीं हो जावे, वो प्रकट नहीं हो जावे। सत जैसे सती में जब तक सत प्रकट नहीं हो तब तक जले नहीं, सूर्य में जब तक सूरापा आवे नहीं तब तक वो जीत के आवे नहीं, या वीर गति को प्राप्त हो नहीं सके। दो में से एक काम होगा सूरापा प्रकट होने के बाद, या तो फतेह करके आएगा या फिर वीर गति को प्राप्त होगा। और ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि जब तक सत प्रकट नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं। बाकी तो करनी क्रियाएं तो बहुत कर रहे हैं संसार में, भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, कम चल रही है, बहुत चल रही है, बहुत अधिक। लेकिन क्या करें महाराज, चालन की सरदा बनी, फिर गोता खाए। चल भी रहे खूब, कर भी रहे खूब, लेकिन हद को लांग गया बेहद में, कोई रीतों के फिर आ जाते, बार बार जन्म करके आ जाते। तो और सकल जहान में है रे, कया करे सब काम। पूरे संसार में महाराज कह रहे हैं कि संसार का कार्य, संसार चल ही उसी से रहा है। संसार किससे चल रहा है? करने से, क्रिया से। कि कर्म प्रधान विश्व रची रहा। विश्व कैसे रचा हुआ है भगवान ने? कर्म प्रधान, करने से संसार के अंदर काम होता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि निजधाम को प्राप्त करना करने में नहीं, संसार प्राप्त करना करने में। अब आपको देख लो क्या प्राप्त करना, संसार प्राप्त करना है या निजधाम प्राप्त करना है?
करने से तो संसार मिलेगा और नहीं करने से निजधाम मिलेगा। बेकरनी से निजधाम की कोई करनी नहीं। क्या सुखराम दही के ताई, देह क्या संसार जुग। संसार के लिए जो आपको करना है करो, उससे संसार मिलेगा, देही के सुख मिलेंगे, देही की मुक्ति होगी देही के गुरु से। लेकिन आत्मा की मुक्ति सदगुरु से होगी। क्या सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। क्या करें महाराज, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। सदगुरु की शरण ले लो, अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप दो। सदगुरु का निजमन रीत गया और निजमन की निजमन पर मेहर हो गई, निज नाम जागृत हो गया और आपका काम हो गया, सत प्रकट गया। इसके बिना तो और सकल जहान में है रे, कया करे सब काम। यूं करनी कर राम ने, पर से नहीं निज धाम। इस प्रकार से करनी क्रिया करके निज धाम को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते। करनी और क्रियाओं का दलदल है। उस दलदल पर जितना अधिक करते उतना अधिक फंसते जाते हैं। निकलना तो दूर रहा, और अधिक उलझाड़ हो जाता है और अधिक फंस जाते हैं। क्योंकि जो भी करनी करोगे, जो भी क्रिया करोगे, उसका फल भोगना पड़ेगा। चाहे वो शुभ करनी है तो शुभ फल भोगना है, अशुभ करनी है तो अशुभ फल भोगना है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दे जासी। तो जब तक ये शरीर धरते रहोगे तब तक तो शुभ और अशुभ की क्रियाएं करनियां शरीर के संग लगी रहेगी, चलती रहेगी। और जिस दिन शरीर नहीं धरोगे उस दिन ये करना बंद होगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको पहले से ही उस कार्य को इम्प्लीमेंट करना है। मरबा पेली मरबो जाए, सो कारज आपनो करबो जाए। मरने का क्या तात्पर्य कि जैसे मुर्दा कैसे निश्चित हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसे महाराज कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही हो जाए, आप भी ऐसे हो। ऐसे हो जाओगे तो निज नाम मिल जाएगा और कुछ ना कुछ करते रहोगे तो निज नाम कभी मिलेगा नहीं और दूर हो जाओगे। रामचरण मुनि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। दौड़ विपरीत दिशा में लगे। कह रहे जिन पाया जिन कठी पाया, बायर फिर जन्म गमाया। परमात्मा को का खोजते, बाहर खोजते, आपके गट के भीतर ही है। बैठ जाओ यहीं, भागोगे दौड़ोगे इधर उधर भटकोगे तो मिलेंगे नहीं। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। अपनी सुरता सब जगह बिखर रही है, उसको एकत्रित कर दो, एक जगह पर लगा दो, तो वहीं परमात्मा मिल जाए। क्योंकि वो परमात्मा तो सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं है। सूर फिरे बाजार में रे और सतिया गराम में हो। क्या कह रहे, सूरवीर तो बाजार में फिरते हैं, चौड़े धाड़े युद्ध के मैदान में जाते हैं बाहर लड़ने के लिए। और सती गर्मी ही होती, सती गर्मी रहती। महाराज के न तो इस समय बाजार का कारण है न घर का कारण है। सूरवीर में सूर पकड़ने के लिए वो बाजार में सामान्य मनुष्य की तरह जाता आता सब काम करता है। लेकिन जैसे उसे युद्ध की खबर लगती है, या जैसे ही सती होने वाले स्त्री को पति के मरने की खबर लगती है, तुरंत उसके सत पकड़ जाता है अंदर से। तो सूर फिरे बाजार में रे, सतिया गरा में होई। लेकिन मौसर विद बिन बाहिरो रे, यानी सत नहीं प्रगटे थे। वो समय नहीं आता, वो पल नहीं आता, वो अवसर नहीं आता, तब तक इनके सत नहीं पकड़ता। ऐसा समय आ जाए, पल आ जाए, वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई जिसमें सत्य का प्रकटीकरण होना है, उसी में सत्य इनके रखते। पति के मृत्यु के समाचार मिलते ही सती के अंदर सत्य पकड़ जाता है। वो ऐसी अवसर बना, ऐसा मौसर बना। और सूरवीर के भी ऐसे युद्ध की घोषणा का
युद्ध का बिगुल बजा और सूरवीर के सुरापा प्रकट हो जाते, जागृत हो जाते। तो महाराज फरमा रहे हैं आगे, दोनों के तो इस प्रकार से होता है, अब शिष्य के कैसे होता है? साधना करने वाले जन के भी ऐसा अवसर आना चाहिए, वो पल आना चाहिए, वो मौसर आना चाहिए, वो घड़ी आनी चाहिए। वो मौसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कह रहे महाराज ये जो अवसर आपके पास अभी मिला हुआ ये मनुष्य शरीर का, ये अवसर जैसे सूरवीर के लिए युद्ध की घोषणा का अवसर है, वैसे आपके लिए मनुष्य शरीर का अवसर सत प्रकटीकरण का। और सती के लिए जिस प्रकार से पति की मृत्यु का समाचार का पल है, तो उसके सत प्रकटीकरण उस समय होता है। ऐसे ही महाराज हमारे मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है, तो ये सत प्रकटीकरण का आपका मौसर आ गया, अवसर आ गया। तो कितने अवसर कितने समय बाद आया? 43,20,000 वर्षों के बाद आया। और कितने पल के लिए आया, कितने समय के लिए आया? मामूली से पल, मामूली से समय के लिए आया। 43,20,000 वर्षों में 100 बरस का हिसाब किताब लगाओ कि कितना प्रतिशत है, कितने क्षण है। 1% से भी कम है पॉइंटों के अंदर 100 बरस, यानी बहुत कम समय के लिए आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है सत्य के प्रकटीकरण का। और इस मौसम में, इस अवसर के अंदर यदि सत्य प्रकट नहीं करे, जागृत नहीं हुए, तो महाराज कह रहे हैं कि फिर जो है काम बनने वाला नहीं। और इस अवसर को भुनाने के लिए, इस अवसर की पहचान कराने के लिए कि आपके पास अवसर आज है, कौन बताते? सदगुरु बताते। क्या कह रहे महाराज? सदगुरु राजा सूरवारे लेण मुलक चढ़ जाए। सदगुरु राजा सूरवारे, सदगुरु शूरवीर है, उन्होंने उस मुलक को लेने के लिए चढ़ाई की। कौन से मुलक को? चौथे लोक को, संतों के देश को, रामजनों के देश को, केवली भगवंतों के देश को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की है। शंखनाल से उतरकर बंकनाल में चढ़े, गगन मंडल में चढ़े ऊपर, ऐसी चढ़ाई की है। तो ये कार्य चढ़ाई करने का कायर का काम। कायर चढ़ सकता है, चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि बीच में तो औगट घाट बहुत आते हैं, बीच में तो विघ्न बहुत आते हैं, बीच में तो अनेक प्रकार के प्रलोभन भी मिलते हैं, अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। लेकिन गढ़ पर कौन पहुंच सकता है? जो प्रलोभन में, सुख दुख में उलझ जाए, वो वहां पहुंच सकता है क्या? सूरवीर ही पहुंच सकता है। जो सूरवीर है वही वहां पहुंच सकता है। तो क्या कह रहे महाराज? सदगुरु राजा सूरवार, सदगुरु जो वहां पहुंचे हैं, केवली भगवंत जो वहां पहुंचे हैं, संत जो वहां पहुंचे हैं, सुखराम जी महाराज, रामचरण जी महाराज, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, नानक जी, पलटू जी, जितने भी संत हुए, केवली भगवंत हुए हैं, जो सबको भी वहां पहुंचे, तो सूरवीरता के साथ पहुंचे। उनको सत आया तब पहुंचे, उनके सुरापा आया तब पहुंचे, बिना सत प्रकटीकरण के वहां नहीं पहुंच सकते। जैसे बिना सूरवीर के सुरापा आए बिना विजय नहीं प्राप्त कर सकता, सती जल नहीं सकती, ऐसे ही इनके भी सुरापा सत प्रकटा है, तभी वहां पहुंचे। तो सदगुरु राजा सूरवारे, ऐसे सूरवीर है और सदगुरु राजा है। और लेन मुलक चढ़ जाए, उस मुलक को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने वहां तक की चढ़ाई की है। और क्या कह रहे? सदगुरु जब प्रकटे रे सूरा शिखा में आए, इस प्रकार के पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत जब नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होते, तो यहाँ आकर भगवत बीसी चलाते। भगवत बीसी नित्य नवी विदेही क्षेत्र में एक भवतारी संत जन
जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, वासु क्रोड़ाई हंस जावे। वो तो पहुंचे ही है, पहुंचे हुए ही हैं। सूरवीरता के साथ सत्य के प्रकटीकरण के माध्यम से उस देश को उन्होंने प्राप्त किया ही है। लेकिन जब वो इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित होते, क्यों होते अवतरित, क्या उन्हें आने की आवश्यकता थी? जम जालम की त्रास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। तो जब ऐसे प्रकट होते हैं सतगुरु, जब प्रकटे रे, जब ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार धारण करके आते हैं, तब क्या करें? सूरा सिखा में आए। उस समय उनके माध्यम से, उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनकी मेहर से, उनके श्रृंखला संबंध से, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और वो शिष्यों को भी परमात्मा से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मिले हुए हैं उनसे। जो पहले से मिला हुआ हो उसको मिलाने में क्या दिक्कत, क्या तकलीफ? मेहर भई सदगुरु की जादिन, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, हमें कसर न। ऐसी वो मेहर करते, कृपा करते हैं, दया करते हैं, और शिष्य के गट के भीतर सत्य के रूप में सुरापा प्रकट हो जाता है। वो सत्य का प्रकटीकरण है, वो सतनाम की जागृति है, निजनाम की जागृति है, कुदरत कला नियंचर की जागृति है। तो सतगुरु जब प्रकटे रे सूरा सिखा में, तभी जाके महाराज फरमाने की शिष्यों में सूरापा आता है। बिना सत्य के प्रकटीकरण के शिष्यों के अंदर कायरता रहती है, सूरापा आता है। हंस वृत्ति आती नहीं है, हंस वृत्ति तभी आती है, सार असार का उसे पता तब ही चलता है, इसके बिना चलता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।